हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। तो आज हम लोगों का पोएट्री सेक्शन से चैप्टर 3 है। नाउ द लिप्स आर फैलिंग फास्ट। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं यह समरी को बड़ी तरह से। देखिए, नाउ द लिप्स आर फैलिंग फास्ट इज पोएम। ठीक है, तो यहाँ बात आ रहा है नाउ द लिप्स आर फैलिंग फास्ट क्या है? तो कविता है। क्या है? कविता है। देखिए, रिटन बाय W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन। देखिए, इसका मतलब क्या है हम लोगों का? अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। W.H. ऑडेन द्वारा लिखी गई कविता है। ठीक है, लिखी गई एक कविता है। आगे देखते हैं। ही लिफ्ट इंग्लैंड as early as 1939 to settle परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्थायी रूप से बसने के लिए 1939 की शुरुआत में इंग्लैंड छोड़ दिए। ठीक है, अमेरिका में बसने के लिए। कहाँ बसने के लिए? अमेरिका में बसने के लिए। आगे पढ़ते हैं। इन दिस पोएम द पोएट हैज़ ट्राइड टू टेल अस अबाउट ह्यूमन लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ? इस कविता में कवि ने हमें मानव जीवन के बारे में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, मानव जीवन का। ठीक है, ह्यूमन लाइफ। देखिए, ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। क्या बोल रहे हैं? मानव जीवन निराशा से भरा हुआ है। फ्रस्ट्रेशन का जो अर्थ होता है वो होता है निराशा। क्या होता है? निराशा। एवरी पीपल हैज़ सम एम इन हिज लाइफ विच ही वांट्स टू फुलफिल बट ओनली फ्यू गेट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं, जैसे हम जानते ही हैं, जिन्हें वह पूरा करना चाहता है। हमारा लक्ष्य पूरा हो जाए, लेकिन केवल कुछ ही लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, सफलता मिलती है, और बाकी जो लोग हैं केवल इसकी आकांक्षा रखते हैं। ठीक है, मैंने कि उनका एम रहता है हम ये करेंगे, लेकिन वह नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनका जो यह लक्ष्य होता है वह एक आकांक्षा बनकर रह जाती है। तो यही हम लोगों का बता रहे हैं कौन? W.H. ऑडेन। ठीक है, तो आगे समझते हैं हम लोग इस चैप्टर को। द पोएट हैज़ ट्राइड टू टेल अस वेल गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट। देखिए, कवि ने एक पौधे के उदाहरण देते हुए हमें बहुत सारे बात को सिखाने का प्रयास किया है। देखिए, हमें यह बताने का प्रयास किया है कि इन द ऑटमन सीजन द लीव्स ऑफ अ प्लांट्स फेल वेरी फास्ट एंड द प्लांट लुक नेक्ड। इसका मतलब क्या हुआ? पतझड़ के मौसम में इसी नाम है द ऑटमन चैप्टर का। सॉरी, गलती बोल दी। पतझड़ के मौसम में पौधे की पत्तियां बहुत तेजी से गिरती है और पौधा नग्न हो जाते हैं। क्या होता है? नग्न। यही स्थिति देखिए यहाँ पर, दिस इज द सेम कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। यही स्थिति मानव जीवन की भी हो जाती है। ठीक है, समझते हैं यह क्यों ऐसा कवि बोलते हैं, उसको हम बढ़िया तरह से समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए इसको क्या है। देखिए, आया क्या यहाँ बोला जा रहा है? द पोएट हैज डिस्क्यूज्ड अबाउट ए प्लांट नेम ऑफ ट्रोल्स। इसका मतलब क्या? कवि ने एक पौधे की चर्चा की है जिसका नाम ट्रोल है। क्या नाम है? ट्रोल्स। ठीक है, याद कर लीजिएगा। कवि ने W.H. ऑडेन ने किस पौधे की चर्चा की? याद करिए, ट्रोल्स। क्या नाम है? ट्रोल्स। दिस इज वेरी वीक प्लांट एंड डिपेंड्स ऑन द अदर प्लांट्स फॉर हिज लिवलीहुड। देखिए, इसका मतलब वह बहुत ही कमज़ोर पौधा है और अपनी आजीविका के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है। जैसे कि पतझड़ के मौसम में पौधे की पत्तियां झड़ जाती हैं। देखिए, आगे समझते हैं। As in the autumn season, the leaves of the plant fell and because of this troll die। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा पतझड़ के मौसम में पौधे की पत्तियां झड़ जाती है
और इस वजह से ट्रोल्स मर जाते हैं, ठीक है। दिस इज द सेम when the death detects us from the real life and all our desires remain calm। इसका मतलब क्या हुआ, वैसे ही जब मृत्यु हमें वास्तविक जीवन से अलग कर देती है और हमारे सभी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। क्या कहते हैं, शांत हो जाती है। यानी कि आप लोग बात समझ रहे हैं कि नहीं, कभी कहना चाहते हैं कभी क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग का जीवन होता है, हम लोग के जीवन में लक्ष्य होता है, और जो लोग जो बहुत सारे लोग हैं जो लक्ष्य पूरा कर लेते हैं, अपने सफलताएं हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके जो लक्ष्य है वो एक आकांक्षाएं बनकर ही रह जाती है, ठीक है। तो जैसे कि पेड़ का जो पत्ती होता है उसका भी एक लक्ष्य होता है, हम भी यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन एक समय जब आता है ऑटमन सीजन माने कि पतझड़ का मौसम, तो सारे पत्तियां गिर जाती है, उनकी इच्छाएं अधूरी रहती हैं, बस एक आकांक्षा बनकर आती है। सेम उसी तरह मनुष्य का जो जीवन है वो भी एक आकांक्षा है, उनका जो कामना जो लक्ष्य है वह भी एक आकांक्षाएं बनकर रह जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने पौधे से तुलना की है मनुष्य का, ठीक है। आगे देखते हैं कौन पौधा से, तो याद करें ट्रोल्स, क्या नाम है, ट्रोल्स, ठीक है। आगे देखिए, इट्स अ रियली ए फाइन पोएम बाय W.H. Auden इन विच ही हैज़ अ ब्रिलियंटली टॉक अबाउट ही हर्स रियलिटी डेथ। इसका मतलब क्या, यह वास्तव में W.H. Auden की एक अच्छी कविता है जिसमें उन्होंने कठोर वास्तविकता मृत्यु के बारे में शानदार ढंग से बात की है। ना बताते हैं कैसे जो पतझड़ का मौसम होता है वह पत्ती को अलग कर देता है पेड़ से, सेम उसी तरह मृत्यु जो है आदमी को उसके लक्ष्य से अलग कर देता है। तो इतना अच्छा बेहतरीन ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है, तो इनके बारे में एक ताली बनता है कि ना, तालियां मार दीजिए जोर से, ठीक है। देखिए आगे समझते हैं। एंड ऑल्सो एडवाइज्ड अस टू बी लाइक ए माउंटेन हु quench the thirst of travels in their last distress। इसका मतलब क्या हुआ, और हमें पर्वत की तरह बनने की सलाह भी दी जाती है, जो यात्रियों के अंतिम संकट में उनकी प्यास बुझाता है, उनके अंतिम में क्या होता है, प्यास बुझाता है। तो इस तरह से जो हम लोग का चैप्टर था, हाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया, जिसका नाम था, जिसका हिंदी बोलते हैं हम लोग, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, ठीक है। तो यही हम लोगों का जो चैप्टर है इसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। आशा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।